भारत को सिफारती और अस्करी दोनों महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। कहा, भारत ने जारियत दिखाई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब देकर 6 जंगी तैयारे गिराए। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदानी जंग तक महदूद नहीं। पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं बल्कि बाजी ही पलट दी। 10 मई के सुबह आर्मी चीफ की जब कॉल आई तो काफी पुरएतमाद थे। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार हैं। मुसल्लह अफवाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज हैं। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने हालिया जारियत में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। मियां चुन्नू में कौमी एथलीट के घर के बाहर नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। बेटी की कामयाबी पर वालिद भी भंगड़े डालते रहे। शहरियों की नारेबाजी, बड़ी स्क्रीन लगाकर फाइनल मुकाबला देखा। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर में खवातीन कुरान मजीद की तिलावत करती रही। अरशद नदीम की वालिदा जाए नमाज पर बैठी रही और बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की, पूरे गांव वालों की और पूरे पाकिस्तान की, जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगी और मैं अपने बेटे के लिए भी बहुत दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल की। मेरा बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। अरशद नदीम के वालिदैन की बेटे की शानदार कामयाबी पर ABN से खुसूसी गुफ्तगू। लेजेंडरी एथलीट की वालिदा का कहना है कि कम वसाइल में अरशद ने मेहनत की और कामयाबी समेटी। अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम के वालिद का कहना है कि पूरे मुल्क का शुक्रगुजार हूँ कि बेटे की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF का इजहार तशवीश। एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कहा, कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इकदामात मुशावरत से किए जाएं। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत तलब। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और तर्जमान वजारत खजाना हुकूमती मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। मौशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना है। बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा है। बानी PTI का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बानी ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसमें जेल से लीड करूंगा, तमाम हिदायत मैं जेल से दूंगा। मुझे जिम्मेदारी दी कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं। बानी से आइंदा मुलाकात पर एहतजाज तहरीक का प्लान पेश करूंगा। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? जो हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। तहरीक इंसाफ जिला पेशावर की तमाम तंजीमें तहलील। तमाम तंजीमी अहदेदारों को फारिग कर दिया। रीजनल जनरल सेक्रेटरी शेर अली अरबाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम का मकसद जिले सतह पर कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए पार्टी की तंजीमें नो करना है। भारत की एक बार फिर आबी जारियत। दरियाए चनाब का पानी रोक लिया। भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा था। आज भारत ने दरियाए चनाब का पानी मुकम्मल रोक दिया है। पानी रोकने से हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया। मराला के मकाम पर इस वक्त 8000 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मजहबी मुनाफरत इलाका इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है।
मोदी राज में अकलियतें गैर महफूज। रियासत छत्तीसगढ़ में मसीही खानदानों पर हिंदुत्व हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। अकलियतों पर जबरदस्ती, मजहब तब्दीली का दबाव, इनकार पर तशद्दुद, बाइकॉट और जिला वतनी का सामना करना पड़ता है। दीवार के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जिला कवाड़दा में 18 मई को हिंदुत्व हुजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छुपने पर मजबूर हो गया। मसीही शहरी के मुताबिक मेरी वालिदा और भाई पर तशद्दुद और वालिद को गिरफ्तार किया गया। हम छुपने पर मजबूर हैं। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये हमले मजहबी नहीं, सियासी मकासद के तहत अकलियतों को दबाने और वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश है। भारत को आलमी फोरम पर एक और शिकस्त। कोलंबिया ने भारत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के मौकिफ की हिमायत। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर को कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पज़िराई हासिल न कर सका। भारतीय जारियत की मजम्मत के बाद कोलंबिया की हुकूमत भारत के निशाने पर आ गई। शशि थरूर का कहना था कि दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मसावत नहीं हो सकती। कोलंबिया पर तनकीद से कबल शशि थरूर अमेरिका और सदर ट्रंप के खिलाफ भी सख्त बयानात दे चुके हैं। मोदी की सिंदूर सियासत, हिंदू खवातीन के जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश। पहलगाम हमले के बाद अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नजर मोदी सरकार ने सिंदूर ड्रामा रचा दिया। मोदी मरने वालों के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर झूठी हमदर्दी बटो रहा है। भारतीय खवातीन का कहना है, मेरा शोहर जिंदा है, मोदी कौन होता है मुझे सिंदूर देने वाला? क्या आपने कभी सुना है कि कोई डाकू किसी के घर में सिंदूर लेकर आया हो? मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम इतनी गिरी हुई बातें कर रहा है। नेहा सिंह राठौड़ कहती हैं, हिंदू मजहब में सिर्फ अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाया जाता है, किसी पराये मर्द का नहीं। मोदी सरकार ये सवाल दबाना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं और सिंदूरी लाल खवातीन को सिर्फ सिंदूर में उलझाना चाहती है। शादी की उम्र की हद मुकर्रर करना और कम उम्र की शादी को चाइल्ड अब्यूज कहना इस्लामी तालीमात से मुतसादिम है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी के खिलाफ पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल को गैर शरई करार देकर मुस्तरद कर दिया। सजाओं समेत बिल की दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी। इजलास के बाद एलामिया में कहा गया, ये बिल पार्लियामान की जानिब से रिव्यू के लिए नहीं भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इम्तना इज़्दिवाज इत्तेफाक बिल और शर्मिला फारूकी का कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल भी मुस्तरद। थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी के बजाय इख्तियारी रखने की सिफारिश। रहीम यार खान में एक ही खानदान के 25 बच्चों के अपेंडिक्स ऑपरेशन, अस्पताल सील। सीईओ हेल्थ पंजाब की टीम ने रिपोर्ट हेल्थ कमीशन को इरसाल कर दी। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर्स ने 40 बच्चों को अपेंडिक्स का मरीज करार दिया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लिया था।